हेलो। हेलो। हाँ देखिए, इसको डिस्कस कर रहे हैं एक एक करके, ध्यान दीजिए। इस चैप्टर में क्या है, आपको फॉर्मूला सिर्फ पता होना चाहिए, बस उसको कॉन्सेप्ट ज्यादा है नहीं, एक एक फॉर्मूला पे एक एक कॉन्सेप्ट है बस। ठीक है। जैसे फर्स्ट क्या दिया हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज इन प्रेशर रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम वाटर 0.2%। ठीक है। तो कितना डिक्रीमेंट का वैल्यू परसेंटेज में कितना होता है, इंटू 100 होता है। ये दिया हुआ है 0.2, ये दिया हुआ है 0.2। ओके। अब देखो क्या दिया हुआ, तो प्रेशर का वैल्यू कितना है, देखो प्रेशर का एक्स्ट्रा प्रेशर P इंटू 10⁵ बाय बल्क मॉडुलस कितना दिया हुआ है, 2.15 इंटू 10⁹ तो यहां से P इंटू 10⁵ किसके इक्वल हो गया, 0.2 इंटू 2.15 इंटू 10⁹ तो यहां से बताओ 100, 430, 10⁻, ये कितना हुआ 9/6। ठीक है। तो P का वैल्यू कितना आ गया बताओ, 4 3 इंटू 10⁻7 बाय 10⁵ 4300, 4300। सिर्फ 43 आया, 100। अच्छा ये छूट गया ना, हाँ अच्छा अच्छा, हाँ 0.2 इंटू 100, सॉरी ये 0.2 इंटू 100 होगा, 100 यहां भी आएगा, सॉरी। ठीक है। तो 100 आया तो ये किसके इक्वल आ गया, ये 100 कट गया, यानी P का वैल्यू ये 7 आ गया ना। कहां छूट गया 100, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, रुको रुको रुको, कर लेते हैं फिर से, कोई बड़ी बात नहीं है। ये वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.2% दिया हुआ है। ये क्या लिखेंगे, डेल्टा P इंटू 10⁵ बाय बल्क मॉडुलस इंटू 100, ये छूट गया। यस, इंटू 100 होगा ना, हाँ। अब सॉल्व करोगे तो P का वैल्यू आएगा 43। ठीक है, बस एक लाइन का सॉल्यूशन है। सेकंड, इसी में पांचों क्वेश्चन बन जाएगा, इतना ही स्पेस में। देखो, वॉल्यूम कंट्रैक्शन ऑफ सॉलिड ऑफ एज लेंथ दिस व्हेन, मतलब आपसे पूछा माइनस डेल्टा V बाई वी इक्वल टू डेल्टा P बाई बी होता है। ठीक है। हाइड्रोलिक प्रेशर 7 इंटू 10⁶ बाय बल्क मॉडुलस कितना है, ये 10 से गया 1/2 इंटू 10⁻7 बाई 10⁻11 4 इक्वल टू माइनस डेल्टा V बाई वी। तो आपसे पूछा वॉल्यूम का चेंज, माइनस डेल्टा V किसके इक्वल होगा। ठीक है। तो माइनस डेल्टा V किसके इक्वल हो गया, V से मल्टीप्लाई कर देंगे, और V किसमें है, देखो ये तो एक रेशियो मिला, ये रेशियो मिला, इसका कोई यूनिट नहीं है। ठीक है। V है 10 सेंटीमीटर है, तो उस 10 सेंटीमीटर कितना मिलीमीटर हुआ, क्योंकि आंसर मिलीमीटर में है, 100 मिलीमीटर, तो उसका 100 मिलीमीटर का क्यूब। ठीक है। तो ये कितना आंसर आएगा, 2 इंटू 10⁻4 इंटू 10⁻, कितना आएगा 6 मिलीमीटर क्यूब। तो ये आएगा 0.5 इंटू 10⁻2 मिलीमीटर क्यूब, दैट इज 50 मिलीमीटर क्यूब। इसका आंसर 50 आएगा। ठीक है। थर्ड, थर्ड देखो, अ रबर बॉल इज टेकन टू द कितना डेप्थ सो दैट इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेज बाय 0.5%। तो 0.5 इक्वल टू लिखेंगे डेल्टा P बाई बी इंटू 100, लिखेंगे डेल्टा P का वैल्यू रो G इंटू डेल्टा H बाई बी इंटू 100। रो का वैल्यू दिया हुआ है 1000, G का वैल्यू दिया हुआ है 9.8,
एच का वैल्यू हमें निकालना है मीटर में, क्योंकि रो लिए हैं एसआई में, जी लिए हैं एसआई में, एच मीटर में, बल्क भी एसआई में। ठीक है, बल्क मॉडुलस भी एसआई में। हाँ हाँ हाँ, चाहिए दीजिए एक। ठीक है, बल्क मॉडुलस कितना लिखेंगे? 9.8 इंटू 10⁸ 8। बस यहां सब एसआई में है। यहां से डेल्टा एच का वैल्यू देखो 9.9 कट गया, तो डेल्टा एच का वैल्यू कितना आ गया बताओ? ये हो गया 10⁵ और उधर 0.5 में से 10⁻, अच्छा 100 भी तो है एक, फिर गलती कर दिए, इंटू 100 भी है। तो ये कितना हो गया डेल्टा एच का वैल्यू देखो, डेल्टा एच कितना हो गया? ऊपर में आ गया 3 और 2 5, और नीचे में 8, 3 और 3 उधर मल्टीप्लाई हुआ, यानी 500 मीटर। इसका आंसर कितना होगा? 500 मीटर। फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन क्या है? एलोंगेशन वाला जो है, देखो क्या है? A stone of mass 20 ग्राम is projected from a rubber catapult, मतलब गुलेन टाइप का सोचो। ठीक है, ऑफ लेंथ 0.1 मीटर, उसका लेंथ है 0.1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना, और उसका स्ट्रेच क्या है 0.04। तो क्या होता है, रबर से जो स्ट्रेच का फेंकते हैं, तो रबर का जो पोटेंशियल एनर्जी वो किसमें बदल जाता है? काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन पूछा है, तो हाफ मास कितना दिया हुआ है? स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन मीटर पर सेकेंड में, तो यूनिट के हिसाब से 20 ग्राम एम वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ के डेल्टा एल स्क्वायर। यही है, के का वैल्यू कितना होता है? यंग मॉडुलस 0.5 इंटू 10⁹9 वाई एस एस, एस का वैल्यू कितना दिया हुआ? एसआई में दिया हुआ है, बाय एल, एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.1, ये हुआ के। ठीक है, और एलोंगेशन कितना है? 0.04 मीटर में। बस इसको सेट करो, आपको भी मिल जाएगा। कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, आपको भी मिल जाएगा यहां से। वही हो गया ना, ये हुआ स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी, अब वो हुआ काइनेटिक एनर्जी। जो रबर में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है वही किसमें बदल जाता है? काइनेटिक एनर्जी में। आ गया। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखो, लास्ट क्वेश्चन क्या है? टू वायर ऑफ सेम लेंथ एंड रेडियस, सेम लेंथ और रेडियस है दोनों का, उसको ज्वाइन किए। इसका रेडियस आर, इसका रेडियस आर, एक का यंग्स मॉडुलस y1, एक का यंग मॉडुलस y2। ओके, अब पूछा है कॉम्बिनेशन एक सिंगल वायर की तरह काम कर रहा है, उसका यंग मॉडुलस क्या होगा? ठीक है, तो अगर इसको हर वायर एक स्प्रिंग की तरह काम करता है, ये स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, ये स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, और सीरीज में है दो, तो K इक्विवेलेंट कितना होगा बताओ? K इक्विवेलेंट सीरीज में K1 प्लस K2 नहीं, K1 K2 बाय उल्टा होता है, उल्टा होता है। वर्क एनर्जी चैप्टर में पढ़ाए हैं। ठीक है, तो यहां से क्या लिखेंगे? K इक्विवेलेंट मतलब Y इक्विवेलेंट, Y एरिया तो वही हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और लेंथ, टोटल लेंथ कितना होगा? 12 होगा। टोटल वायर 12 लेंथ का हो गया, वो एक की तरह काम कर रहा है। इक्वल टू K1 Y1 पाई आर स्क्वायर बाय L, Y2 पाई आर स्क्वायर बाय L, Y1 पाई आर स्क्वायर बाय L, बस इसको सेट कर दो, पुट कर दो, प्लस Y2 पाई आर स्क्वायर बाय L। बस पाई आर स्क्वायर सब जगह से कट जाएगा, ये पाई आर स्क्वायर तो यहां से कट गया, ये पाई आर स्क्वायर यहां से कटा, L L L सब कट गया। तो आपको जो आंसर आएगा यहां से सॉल्व करने पे, यहां से सॉल्व कर लोगे, y इक्विवेलेंट बाय 2 इक्वल्स आएगा y1 y2 बाय y1 प्लस y2, यानी y इक्विवेलेंट किसके इक्वल आएगा? 2y1 y2 बाय, ये उसका आंसर आएगा। ये सम में है, पायर स्क्वायर कटा,
और ये पार स्क्वायर इससे कटा। ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए इसको रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्लूइड चैप्टर शुरू करेंगे। ओके।